दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, व्यापार की बात के वॉल्यूम 2 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 26 दिसंबर है 2020। चंद दिनों में ये साल ख़त्म हो जाएगा। आशा है कि नया साल जो है कम से कम इस रोग से दूर कर दे लोगों को, और फिर से वो दिन वापस आ जाए कि हम लोग आज़ादी से कहीं भी जा आ सकें। बहुत बड़ा बंदिश है। चलिए आज हम लोग एक बात करते हैं। दरअसल आज मैंने सोचा तो था किसी दूसरे विषय पे बात करने को, लेकिन एक सज्जन ने व्हाट्सएप में आज एक चर्चा छेड़ दी और उनसे चैटिंग होने लगा। उन्होंने बोला कि सर आप बोलते हैं बिजनेस में रिस्क है। रिस्क नहीं है, सॉरी। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं बिजनेस में रिस्क नहीं है, कैसे? एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों सही पूछिए तो हम लोग, माने ये मेरा थॉट है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। सबसे बड़े रिस्क से हम लोग रोज गुजरते हैं। सबसे बड़े रिस्क से मालूम क्या है? आपने सुना होगा कई लोग सोए और उठे नहीं। कितना बड़ा रिस्क है। हम लोग डेली आराम से सो जाते हैं। इससे बड़ा रिस्क दुनिया में कोई नहीं है। जब लोग सो के उठ जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। इस रिस्क को हम लोग डेली अडॉप्ट करते हैं। बिजनेस में सही पूछिए तो कोई रिस्क नाम की चीज़ नहीं है। मुझे तो कभी कोई रिस्क लगा ही नहीं लाइफ में। चाहे बिजनेस में स्विच ओवर करना पड़े, इवन कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, और लाख कंपटीशन वाला वो बिजनेस हो, मुझे कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। और मैं ऑलवेज मज़ा आता था कंपटीशन वाले बिजनेस में जाने के लिए। बहुत आनंद आता था। देखिए, अगर धीरू भाई अंबानी सोचे होते तो वो कभी पेट्रोल पंप की नौकरी को नहीं छोड़ते, और अगर वो ना छोड़ते तो रिलायंस कंपनी की स्थापना नहीं होती। मतलब कितना बड़ा बात है। और आपके इन्फोसिस के जो संस्थापक नारायण मूर्ति जी, उन्होंने भी एक दिन, वो लोग सामूहिक रूप से रिजाइन दे के नौकरी को छोड़ दिए, और नतीजा क्या हुआ? आईटी सेक्टर का सबसे बड़े कंपनी का स्थापना हुआ, इन्फोसिस का। अब आप सोचिए, उन्होंने तो नहीं सोचा, जरा भी रिस्क के बारे में नहीं सोचा। सही पूछिए तो बिजनेस में रिस्क है नहीं। सबसे बड़ा चीज है हिम्मत। मालूम है ना, हिम्मत से डर को भी डर लगता है। आप में अगर हिम्मत हो ना, आज एक भाई मेरे को फ़ोन किए, बोले कि संजीव जी आपका 2 मिनट चाहिए। हम बोले बोलिए क्या बात है। तो फिर वो अपनी कहानी बोलने लगे, उन्हें कोई ठग लिया, ये वो। हम बोले कि देखिए, सबसे बड़ी बात है वो ठगता क्यों है? क्योंकि हम लोग उसको ठगने का मौका देते हैं। तो अगर हम लोग इसको पुलिस केस कर दें तो जाहिर सी बात है अगला ठगना छोड़ देगा। तो हम लोग मौका देते हैं। आइए एक और चीज़ पे चर्चा करते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है, जब हम लोग बिजनेस का स्टार्ट करते हैं, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ है, उसकी सर्वे करनी चाहिए। आप पहले एक बार मार्केट में घूम के देखिए कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, किस रेट में आप सामान ले रहे हैं, क्या रेट में वो बेचेंगे। मार्केट में सर्वे सबसे पहला काम है। सर्वे करना चाहिए। बहुत लोग बिना सर्वे किए बिजनेस में उतर जाते हैं। पता चलता है कहीं से सामान खरीद लिए, स्टार्ट कर दिए काम को, नतीजा कुछ और हो जाता है। तो सबसे पहले सर्वे कीजिए, और कंपटीशन कहाँ है और कहाँ नहीं है। और मैं चलिए थोड़ा सा चर्चा को थोड़ा दूसरी तरफ ले जाता हूँ। जनरली हम लोग जब काम की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए मैं पटना में हूँ और पटना से अपना व्यापार का शुरुआत करूँगा, तो मैं अगर मान लीजिए कि शुरू ही करूँगा पटना में ही घूमने के लिए, पटना में जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, अगर उन तक मैं घूमना चालू करूँगा, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले जो सबसे नीचे, कितना नीचे आप जाके काम कर सकते हैं, अब मैं आप बताता हूँ एक बहुत पते की बात आपको। ये पटना में मान लीजिए कोई भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे?
कि वो लोग का सेल सिक्योर्ड है। कहाँ से? उन लोगों को सेल कहाँ से आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे गांव कस्बों से आ रहा है। और अगर सही पूछिए वो कब आपकी बात सुनेंगे। मैंने इस चीज़ को बहुत पहले अनुभव कर लिया था। तो मैं कभी भी, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग पूछते थे सर पटना में आपका माल कहाँ मिलेगा? मैं बोला कहीं नहीं मिलेगा। पटना में मैं किसी को माल देता ही नहीं था। मतलब जब मैं पंखा का काम शुरू किया, इवन कि स्टेबलाइजर का कोशिश करता था, पटना में किसी को माल नहीं दूं। क्योंकि यहाँ के लोगों में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जो बड़े जगह के लोगों में, कि बड़े जगह के लोग जो होते हैं वो आपकी बात को ही नहीं सुनेंगे, और अगर सुनेंगे तो मोटा पैसा आपका उधार में रख लेंगे। थोड़ा सा मेहनत लगता है नीचे जाने में, गांव कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट में घूमिए, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन वहाँ पे मार्केट है, वहीं के लोग जो हैं उठ के आते हैं बड़े जगह पे सामान खरीदने के लिए। अगर उन लोगों तक आप डायरेक्ट पहुँच जाइएगा तो मालूम, सेल आपका सिक्योर्ड सेल मिलेगा। तो इस चीज़ को गौर करना बड़ा ज़रूरी है। जनरली लोग क्या करते हैं, आसान लगता है कि बस जहाँ बैठे हैं वहीं आसपास मार्केटिंग करना शुरू कर दिए। थोड़ा मेहनत कीजिए, देखिए फल बहुत मीठा आएगा। थोड़ा सा नीचे जाइए, सुबह निकलिए और शाम में मार्केटिंग करके आइए, और फिर उन लोगों को माल जो है ना, लोकल ट्रांसपोर्ट होता है, लोकल ट्रांसपोर्ट से माल भेजिए, पैसा तो अकाउंट में आ जाएगा। आजकल तो सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया है, और जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से सब जगह का कनेक्टिविटी रहता है, हर तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो बस का सर्विस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का सर्विस हो। लेकिन दोनों चीज़ के पहले एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, पक्के बिल पे माल खरीदिएगा, और पक्के बिल पे माल खरीदिएगा और कोशिश कीजिएगा पक्के बिल पे माल बेचने के लिए। आपका देखिएगा बिजनेस कितना ग्रो करेगा। देखिए, मैं थोड़ी सी चर्चा आज एक बात और पे तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। मैंने सर्वे किया था सीलिंग फैन का, बिहार में कोई आदमी सीलिंग फैन बनाता नहीं था। सब लोगों को मज़ा आता है ट्रेडिंग करने में, बनाने का लोग को लगता है कि बहुत बड़ा बात है। बहुत बड़ा बात नहीं होता है। मैंने सीलिंग फैन बनाने की ठानी बिहार में पहली बार। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लाइफ में कभी किसी चीज़ का ट्रेडिंग नहीं किया, किसी का माल नहीं बेचा खरीद के। मैंने जब भी कोशिश किया खुद का बनाना, मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता था। मुझे बना बनाया माल बेचने में कभी आनंद नहीं आया। तो इसीलिए मेरा कोशिश यही होता था कि मैं ऑलवेज सामान बनाऊं और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी स्वयं करूं। स्वयं डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या फ़ायदा आपको वो बता देता हूं। एक तो थोड़ा मार्जिन का परसेंटेज बढ़ जाता है, और दूसरा पैसा जो है ना डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब एक के जगह एक के बदले आप कई ग्राहक से जुड़ जाते हैं, कस्टमर की संख्या बढ़ जाती है। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, मैं इतने ज़्यादा कस्टमर से हर बिजनेस में जुड़ा कि मुझे खुद याद नहीं रहता था कितने कस्टमर हैं। मुझे कस्टमर को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कॉल करके ऑर्डर लेने के लिए, क्योंकि डेली लोगों का ऑर्डर आते रहता था और मैं व्यस्त रहता था। लेकिन जब आप किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ जाइएगा, दो चार लोगों से जुड़े रहिएगा, वे आपको अपने जाल में कैद करके रखेंगे हर तरफ से। मतलब आपका पैसा धीरे धीरे करके इतना उधार में रख लेंगे, आप उनसे बाहर नहीं निकल पाइएगा। डर जाइएगा कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। ये दिमाग में एक डर घुस जाएगा। दोस्तों, मैं एक और बात की तरफ आपको बोलना चाहूँगा। बिजनेस, आज देखिए दिसंबर है, लास्ट दिसंबर जा रहा है, और इसके बाद कई सारे व्यापार का सीजन आ जाएगा। मतलब पंखा लाइन हो या जो भी, बहुत एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा, और सीजन भी स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर ठंडा में क्या है, लिमिटेड है। हीटर, गीजर, ब्लोअर, मतलब बहुत लिमिटेड होता है। बहुत सारा बिजनेस रुका रहता है और चंद बिजनेस चलता है ठंडे में। लेकिन जैसे ये ठंडा ख़त्म होगा, होली के बाद से आप देखिएगा कई बिजनेस खुल जाएंगे।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बिजनेस को जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये तो मैं पहला आदमी, हमको लगता है ऐसा, मैंने बहुत गूगल किया, बहुत जगह तलाश किया, मुझे कोई नहीं मिला जो ऐसा किताब लिखा हो कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आपको कनेक्ट करता हो। ये काम मैं कर रहा हूँ और बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ हूँ। अभी नेक्स्ट जो मेरा बुक आएगा वो एपी फैन के ऊपर में आएगा, उसके बाद फराटा फैन के ऊपर में आएगा। बीएलडीसी फैन पर भी मैं किताब लिख रहा हूँ। इधर थोड़ा मैं ज़्यादा 3-4 स्ट्रीम पे एक साथ वर्क कर रहा हूँ। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा, बिजनेस में आइए, इससे बेटर कोई नहीं है। नौकरी एक कुआं है, एकदम लिमिटेशन है। आप चाह के भी कुछ उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस अनलिमिटेड है और जितना मेहनत कीजिएगा उतना आगे जाइएगा। नौकरी में क्या है, नौकरी में 10 to 5, आपको उससे ज़्यादा काम, मतलब आपके ज़िंदगी का 50% भी यूटिलाइजेशन नहीं होता है। अपने किसी भी चीज़ को आप एम्प्लॉयर के आगे रख ही नहीं सकते हैं। जो एम्प्लॉयर कहेगा वही आपको करना है, ये नौकरी है। बिजनेस क्या है, बिजनेस में आप इनोवेट कर सकते हैं, तरह तरह के चीज़ को आप ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप 15-16 घंटा मेहनत कर सकते हैं, मतलब लाइफ का मैक्सिमम पीरियड आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इनकम का सोर्स अनलिमिटेड हो सकता है और इकोनॉमी को भी आप मजबूत कर सकते हैं। और देखिए, अगर ये इंडिया में अधिकतर लोग बिजनेस में जिस दिन उतर गए ना, उस दिन इंडिया को जापान होने में देर नहीं लगेगा। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। इस सीरीज़ में मैं हमेशा कोशिश करूँगा, व्यापार की तरफ आपको धीरे धीरे मोटिवेट करूँगा। अपनी बातों से, कुछ एग्जाम्पल से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बिजनेस के तरफ ऑलवेज मोटिवेट करता रहूँ। आइए, नॉलेज गेन कीजिए और बिजनेस में एक कदम बढ़ाइए। अगर आपको कोई रिस्क लगता है ना, तो बुक्स को पढ़िए, मेरे दिए तमाम बुक्स को पढ़िए। जो बिजनेस अच्छा लगे ना, उसमें घुस जाइए। ये तो मैंने, समझिए कि एक हमारे टाइम में इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं था। मुझे एक एक चीज़ का मैन्युफैक्चरर को ढूंढने में बहुत बहुत टाइम लगता था। कई कई दिनों तक मैं ट्रेडर के हाथ में फंसा रहता था एक एक रॉ मटेरियल के लिए। लेकिन जब मैं सोचा कि नहीं, अगर जानकारी है तो इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए, और मैंने आप लोगों के लिए एकदम ओपन करके रख दिया है। हर एक बिजनेस के सीक्रेट्स को मैंने ओपन कर दिया है। जनरली कोई ये काम करता नहीं है, बहुत हिम्मत की बात है। अब मुझे आनंद आता है और मैं चर्चा, चलिए, टाइम का लिमिटेशन है। मैंने सोचा था कि 10 मिनट ही आपसे बात करूं, बातों बातों में 13 मिनट हो गया। चलिए, फिर मिलेंगे मंगलवार को, क्योंकि सोमवार को फ्यू वर्ड्स फ्रॉम संजीव वर्मा होगा और मंगलवार को फिर व्यापार की बात होगी वॉल्यूम 3 में। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार।